हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें समझते हैं क्या गिवन है। जैसे कि आपको एक सेट है ए, जो कि आपको ये दे रखा है, और जो सेट बी है और आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब इससे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है बच्चों, और वो फंक्शन ए से बी में है। मतलब सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। और ये फंक्शन को कुछ इस तरह से शो किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3। ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा है कि क्या ये जो फंक्शन है वो 1 1 और 1 2 है। अब इसको जस्टिफाई भी करिए। तो बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने आपको बता रखा है जब भी पावर 1 आ जाए ना अल्फाबेट पे, एक्स पर पावर 1 आ जाए तो वो 1 1 और 1 2 होता ही है। तो इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे। आपको पता है 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी भी डोमेन में से अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं और उनका इमेज कोडोमेन के अंदर अगर डिफरेंट आ जाए तो फंक्शन जो है वो 1 1 होता है। जैसे कि आपके पास अगर x1 बराबर x2 नहीं है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इनके इमेजेस मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये भी कैसे आना चाहिए, डिफरेंट। तो फंक्शन क्या होता है 1 1। तो अपन यहाँ पर ये काम करेंगे, पहले मान लेंगे कि x1 और x2 जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट है, और ये किसके अंदर सारे डोमेन में से। डोमेन यहाँ क्या है, ए है, और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब नॉट इक्वल है। फिर अपन प्रूफ करेंगे कि इसका इमेज भी क्या है, नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में आप कह देंगे फंक्शन क्या है 1 1 है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, अपन दो एलिमेंट्स यहाँ मानने वाले हैं। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर बच्चों, लेट x1 एंड x2 ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किस में से, ए में से। और ये इस तरह से है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये इस तरह से है कि x1 और x2 दोनों नॉट इक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो, मुझे प्रूफ करना है कि फंक्शन के जो इमेजेस है, मतलब जो इमेजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। अब एक बार मुझे बताना बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा x माइनस 2 और x माइनस 3, और यहाँ पर भी लिखा मैंने x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप कहोगे सर ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये लो मैंने इक्वल लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे 1 1 लिया और पीछे 2 2 लिया, क्या ये सेम रहेगा? आप कहोगे सर सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि x1 और x2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 और x2 जब आप रखेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो ये भी नॉट इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अपन कह देंगे कि यार ये नॉट इक्वल है। अब ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं, ये जो रिजल्ट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x1 को। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन में आप x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 बनेगा, जो कि ये रहा। और ये बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, f ऑफ x2 को। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉट इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे, उनके इमेजेस डिफरेंट आ गए, मतलब ये कंडीशन आ चुकी है। तो इसका मतलब आपके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा 1 1। तो यहाँ पर आप लास्ट में लाइन लिख देना बच्चों। लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन बी। सो ये लाइन लिख लेना पहले यहाँ पर, आप फिर लिख देना सो f इज 1 1। तो f आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, 1 1 आ चुका है। अब 1 1 आ गया तो अब आपको प्रूफ करना है किसको, ऑन टू को। तो ऑन टू को प्रूफ करना है। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो इमेजेस थे वो कोडोमेन के एलिमेंट के बराबर आ जाए। अब इमेजेस को अपन बोलते हैं एक तरह से रेंज, और जो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसको बराबर आ जाए तो अपन कह देंगे कि ये ऑन टू है। अब जो रेंज होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स, और कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट होता है उसको बताते हैं वाई से। अगर ये वाला काम हो जाए तो अपन कह देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं फंक्शन एफ इज ऑन टू। ठीक है, इफ, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट लूंगा किसके अंदर से, डोमेन में से। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया डोमेन में से। अब इसका जो इमेज आएगा ना, इसका जो इमेज है वो बराबर होना चाहिए किसके, y के। तो एक फंक्शन f जो है वो ऑन टू कब होगा, जब आप डोमेन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, और ये इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए कि इसका जो इमेज बनेगा, इमेज मतलब f ऑफ x, ये बराबर आना चाहिए किसके, कोडोमेन के। कोडोमेन का मतलब y के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अगर ये प्रूफ कर दिया ना, तो आप कह देंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो इसको इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूँ, और जो फंक्शन दे रखा तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ये लो बच्चों मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो। आप बस क्या करो, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर। कैसे कंपेयर करोगे, ये भी f ऑफ x के बराबर, ये भी f ऑफ x के बराबर। तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 2
और x माइनस 3 बराबर हो जाएगा किसके, y के। ठीक है, ये मैंने बराबर कर दिया। अब यहाँ से x निकालना है मुझे, तो x निकालने के लिए x माइनस 2 एज इट इज, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई, और फिर अब 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y बनेगा। ठीक है, अब x वाले एक तरफ ले आते हैं और ये बिना x वालों को उधर ले जाते हैं, तो ये जैसे इधर आएगा तो x माइनस एक्स वाई बनेगा, और 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और पीछे क्या चल रहा था, माइनस का 3y। अब देखो बच्चों, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आने पर यहाँ बनेगा x 1 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से देखो आपके पास कुछ भी कॉमन आ रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से x को निकालेंगे आप, तो आपके पास बनेगा रिजल्ट 2 माइनस का 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ये बनेगा। अब इस x को आपको फंक्शन में रख देना, आपके पास ये शक्ल आ जाएगी। तो रखो बच्चों फंक्शन में, तो फंक्शन आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह आप क्या रख देंगे, ये वाला रिजल्ट तो रखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये x है ना, ये x है, तो x की जगह आप रखेंगे 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, और पीछे माइनस में क्या चल रहा था, तो माइनस में 2 चल रहा था। फिर अपॉन में भी ऐसे ही सेम काम होगा बच्चों, x की जगह ये रिजल्ट रखेंगे। रिजल्ट क्या है, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, और माइनस में आपके पास क्या चल रहा था, 3। अब बस इसका एलसीएम ले लेना है, यहाँ 1 लगा लेते और यहाँ 1 लगा लेते। तो देखो एलसीएम लेने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये बीच वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो इनका आएगा 1 माइनस वाई एलसीएम। अब देखो ये 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया, 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3y बनेगा, और ये माइनस साइन है, मतलब माइनस का 2 है। अब माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2y आपके आएगा। ठीक है, अब ऐसे बच्चों नीचे की तरफ भी आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास आएगा वापस से 1 माइनस वाई। अब यहाँ देखो ऊपर क्या बदलेगा उसको देखते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा 2 माइनस 3y, तो अब यहाँ माइनस 3 जो है इससे इंटू हो जाएगा, तो माइनस 3 से इंटू होगा तो माइनस का 3 और प्लस का 3y। ठीक है बच्चों, ये आपके एलसीएम हो गया, आप ले लेना अलग से। अब यहाँ 1 माइनस वाई कट गया। अब यहाँ देखोगे प्लस का 2 माइनस का 2 भी कट गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जैसे ही आप देखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज इधर की तरफ आए, तो माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो यहाँ माइनस का y बचा। और यहाँ आप देखोगे 3y कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2 माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 1 बचा। माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, y आ गया। अब मैंने क्या कहा था, जब कोई फंक्शन ऑन टू होता है ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये कंडीशन देखो यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ पर आप कह देंगे एफ जो है वो क्या है, ऑन टू है बच्चों। ठीक है, एफ इज क्या है, ऑन टू। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस है। इसमें दोनों में ऑप्शन सेम गिवन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको बताना है दोनों के अंदर कि कौन सा फंक्शन 1 1 है या कौन सा ऑन टू है, या फिर दोनों ही नहीं है या दोनों है, ये आपको यहाँ चेक करना है। अब मैंने आपको बच्चों बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी पावर 4 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, कहने का मतलब इवन पावर आ जाए अल्फाबेट पर, तो वो फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। और जब पावर कैसे आ जाए बच्चों, पावर आ जाए आपके पास ओड, जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो उस कंडीशन में फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखिए बच्चों सीधा सा एरो डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4, और ये जो फंक्शन है ना वो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर में, मतलब डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी रियल होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि एरो डायग्राम मुझे बनाना है। तो एक्स की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ और प्लस का 1 ले लेता हूँ, और भी चाहे तो और भी ले सकते हैं, समझने के लिए यही काफी है। तो जैसे बच्चों 0 रखेंगे तो 0 पे पावर 4 इसका मतलब 0 होगा। आप -1 रखेंगे तो -1 पे पावर 4 का मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, और जब आप 1 रखेंगे तो 1 पे पावर 4 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी वैल्यू आप रख सकते थे, इतने से आप समझ सकते हैं। तो अब देखो इसका एरो डायग्राम यहाँ पर अपन बनाने जा रहे हैं। रियल नंबर से तो 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 2 चलता रहेगा। यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, 1 2 अप टू इनफाइनाइट, और ये -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर 0 का इमेज आपको क्या दिख रहा है, 0, तो आप होगे सर 0 का इमेज 0 आ चुका है। -1 का इमेज प्लस का 1 है, तो ये लो बच्चों -1 का इमेज प्लस का 1 आ चुका है। 1 का इमेज प्लस का 1 है, तो ये देखो 1 का इमेज प्लस का 1 आ चुका है। और भी आगे जाके इमेजेस बनेंगे यहाँ पर। अब बच्चों ये एरो डायग्राम्स आपके बन चुका है।
अब आपको चेक करना है 1 1 और ऑन टू। सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 को। किसको चेक करते हैं? 1 1 को। 1 1 क्या कहता है भाई कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज अगर डिस्टिंक्ट है तो कह देंगे 1 1 है। तो यहाँ देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 मैंने ले लिया। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे, क्या इनका इमेज डिफरेंट आ रहा है? तो आप कहोगे इन दोनों का इमेज डिफरेंट की जगह सेम ही आ रहा है, और वो है प्लस का 1। तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब f जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो आप लिख देंगे f इज नॉट 1 1। ठीक है बच्चों, तो f 1 1 तो नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू कहता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब ये वाला, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी इमेजेस होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे पावर क्या है, x पे 4 है, तो ये माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसका मतलब माइनस वाली जो रिजल्ट है वो कभी भी इमेज बन ही नहीं सकते। तो माइनस वाले इमेज नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब सभी के सभी इमेज भी नहीं हो पाएंगे। और जब सभी के सभी इमेज नहीं होंगे तो यहाँ पर जो आपके f है ना वो ऑन टू नहीं होगा। तो लिख देंगे f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो f 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो देख लो यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कहोगे सर डी वाला करेक्ट है। डी वाला क्यों करेक्ट है? क्योंकि डी में ही एक मात्र है जिसमें 1 1 और ऑन टू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डी वाला आपका करेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन में देखो फंक्शन आपके पास है f ऑफ x कितना है 3x, और जो फंक्शन है ना वो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर में। ओके, ये आपके पास गिवन है। यहाँ भी एरो डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि x की वैल्यू आप 1 रख दो, x की वैल्यू माइनस का 1 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू माइनस का 2 रख दो। तो बच्चों जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा 3 बनेगा। जब माइनस का 1 रखूंगा तो -1 इंटू 3 माइनस का 3 आ जाएगा। जब 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर बच्चों आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। और माइनस का 2 जब आप रखेंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 आएगा। ठीक है, समझ सकते हो आप यहाँ तक। अब देखो इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो ये एरो डायग्राम में बना रहा हूँ। जैसे कि 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो डोमेन हो गया। अब मैं कोडोमेन बनाना जा रहा हूँ। देखो कोडोमेन में क्या आएगा 0 1 2 3 ऐसे चलते चलते यहाँ 6 भी आ जाएगा, फिर इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 चलते चलते -6 भी आएगा, फिर और आगे और भी नंबर आएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये डोमेन है वो कोडोमेन है, और ये फंक्शन डिफाइन कर दे अब अपन और इमेज बनाते हैं। जैसे कि 1 का इमेज क्या है 3 है, आप देख सकते हैं। तो ये लो 1 का इमेज 3 आ गया। -1 का इमेज माइनस का 3 है, लो बच्चों -1 का इमेज माइनस का 3 आ गया। 0 का इमेज 0 है, तो ये लो भाई 0 का इमेज 0 आ गया। 2 का इमेज 6 है, तो ये लो बच्चों 2 का इमेज 6 है। और -2 का इमेज माइनस का 6 है, तो ये लो -2 का इमेज माइनस का 6। ये एरो डायग्राम कुछ आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखो बच्चों, आपको चेक करना है 1 1 और 1 2 में से क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1। 1 1 कहता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लो डोमेन के अंदर, और उनका इमेज देख लो कोडोमेन में डिफरेंट आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे पांचों एलिमेंट डिफरेंट थे, और इनके इमेजेस भी देखो 5 के आ रहे हैं, और सारे के सारे डिफरेंट है। इस वजह से f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। f क्या हो जाएगा बच्चों 1 1। ठीक है, f 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू क्या कहता है भाई, ऑन टू कहता है कि जो कोडोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट इमेजेस होना चाहिए। अब सारे के सारे एलिमेंट इमेज है या नहीं है तो देखते हैं। यहाँ पर देखो फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन क्या है रियल नंबर, तो इसमें सारे नंबर आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो x की वैल्यू अगर मैं 1/3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1/3, तो यहाँ रखो। जैसे यहाँ रखोगे आप तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, आपके पास f ऑफ x कितना मिलेगा 1 मिला, नहीं मिला। तो यहाँ कहने का मतलब 1 इमेज हो जाएगा। और अगर आप माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 1 रखने पर यहाँ पर माइनस बचा रहे, तो यहाँ पे माइनस, तो फिर -1 भी इमेज बनता ना। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर माइनस का 2/3 रखते तो माइनस का 2 यहाँ बचा रह जाता, तो माइनस का 2 इमेज बनता। अगर प्लस का 2 रखते हैं तो यहाँ प्लस का 2 बचता। तो कहने का मतलब सारे के सारे बंदे क्या है यहाँ पर इमेजेस है। तो इसका मतलब सभी के सभी कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इमेज है, और इमेज है तो इसका मतलब f जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों ऑन टू हो जाएगा। f ऑन टू हो गया, इसका मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1 1 और ऑन टू दोनों ही आ रहे हैं। तो आपका इसी के साथ बच्चों 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब बाकी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।